नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, भाव का अध्ययन, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हमने लग्न से लेकर द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव तक का हमने अध्ययन कर लिया है। आज सबसे महत्वपूर्ण कह सकता हूँ मैं, बहुत ही उपयोगी भाव है ये पंचम भाव। जीवन का सार, सब कुछ देता है ये बहुत, क्योंकि ये दूसरा त्रिकोण है। पहला त्रिकोण लग्न है और दूसरा त्रिकोण पंचम भाव। ये केंद्र के समान ही महत्वपूर्ण माना गया है। चारों केंद्र पर हम चर्चा कर चुके हैं। पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये चारों केंद्र हैं और ये दो त्रिकोण हैं। पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीनों त्रिकोण माने गए हैं। कुंडली के योगकारी माना गया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। पंचम भाव, प्रेम का भाव, शिक्षा का भाव, सीखने का भाव, पढ़े लिखे का भाव, संतान का भाव, बहुत कुछ रहस्य लेकर चलता है। ये बहुत ही अगाध रहस्य है इसमें। इसको समझना अत्यधिक आवश्यक है कि आखिर पंचम भाव है क्या। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पांचवें भाव के ऊपर। हमारे साथ वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक हमें मोटिवेट करती है और सब्सक्राइब करके चैनल को, आपके लिए जो वीडियो अनुरोध हैं चल रहे हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन में ऑल बटन को दबाना होगा। दर्शकों, यह है पहला भाव लग्न। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे पांचवें भाव के। ये है प्रेम का भाव। जीवन में प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर हमें जीवन में रस चाहिए, माधुर्यता चाहिए, सुख चाहिए, तो बिना प्रेम के वो नहीं मिल सकता है। शिक्षा के बिना भी जीवन अधूरा है, पशु समान है। अगर हम अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, सब कुछ सीखना और उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं, तो इसके लिए हमें शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। और बिना संतान के, क्योंकि संतान के बिना वंश वृद्धि संभव नहीं है। हमारा जो कुल है, हमारा जो वंश है, हमारा जो जीन्स है, वो आगे उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, हमारा परिवार, कुल सभी कुछ बढ़ता रहे, तो इसके लिए संतान का होना अत्यधिक आवश्यक है। और संतान होना आवश्यक नहीं, पूत कपूत तो का धन सींचे और पूत सपूत तो का धन सींचे, यानी संतान पर ही जीवन निर्भर है। हमारा जो कमाई है, जो हमने अर्जन किया है, वो सब कुछ संतान पर निर्भर है। अगर हमें अच्छे संतान मिल गए, सपूत मिल गया, तो जीवन में वृद्धि कर देता है, जीवन में सुख और खुशियां भर देता है। और यही हमें कपूत मिल गया, नालायक संतान मिल गई, तो जीवन दुभर कर देता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, पांचवा भाग। यहाँ हम संतान के बारे में जान सकते हैं कि हमें संतान सुख किस तरह से मिलेगा। कन्या मिलेगी या पुत्र मिलेगा, और उनका सुख कैसा रहेगा हमारे साथ, और वो किस तरह से अपना जीवन जिएंगे, ये भी हम इसी पंचम भाव से जान सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि सारे गुण रहस्यों को साथ में लेकर चलता है। प्रेम, शिक्षा, संतान, जनता का सुख, क्योंकि चौथा भाव होता है जनता का, और जनता का जो सुख है उसके दूसरे भाव से देखा जाता है। किसी भी भाव का सुख उसके दूसरे भाव से देखा जाता है। तो जनता का सुख हमें किस प्रकार से मिलेगा, जनता के साथ हमारी लाइजनिंग कैसी रहेगी, क्योंकि हम जो भी उद्यम करते हैं, जो भी पराक्रम करते हैं, जो भी हम अर्जन करने के लिए जाते हैं, तो वो जनता के बीच में जाते हैं। जनता के साथ हमारा व्यवहार जीवन भर रहता है। जनता से अलग हम नहीं रह सकते हैं। इस संसार में रहना है तो हमें लोगों के बीच में रहना होगा, और लोगों का हमारे प्रति व्यवहार किस तरह रहेगा, तो हम ये पंचम भाव से ही जान पाते हैं। ये सब कुछ अगर हमें जानना है तो पंचम भाव को समझना होगा। दोस्तों, अगर पंचमेश लग्न में चला जाता है, लग्न में यानी
उसका अपने आप से मोह। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो शिक्षा के प्रति बहुत अधिक लालायित रहते हैं, वो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र का भाव है, पंचमेश का केंद्र, क्योंकि ये एक त्रिकोण का केंद्र से संबंध, वो भी एक त्रिकोण ही है, और केंद्र और त्रिकोण दोनों पहला भाव माना जाता है। और पंचमेश अगर लग्न में चला जाता है तो ऐसे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रेम का स्तर उनका उच्च स्तर का होता है, जनता से प्रेम करना पसंद करते हैं, अपने विपरीत लिंग के प्रति भी उनमें आकर्षण जबरदस्त होता है। ये हमें समझना है तो इसके साथ ग्रहों की स्थिति भी समझनी होगी। हम यहाँ मोटे रूप से केवल भाव का अध्ययन कर रहे हैं, ग्रहों का अध्ययन भी हम जब लग्नों का परिचय देंगे तब उस वक्त हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा ग्रह क्या प्रभाव दिखाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर पाप प्रभाव है, पंचमेश अगर पापी ग्रह है और वो लग्न में चला जाता है तो लग्न को दूषित कर देता है और पंचम भाव को भी दूषित कर देता है। तो ये सब चीज़ हमें समझनी होगी। तो हम यहाँ मोटे रूप से अगर समझना है तो प्रेम का भाव, अगर उच्च स्तर का प्रेम, और किस तरह का प्रेम मिलेगा, प्रेम विवाह में हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमने जिससे प्रेम किया है वो सफल होगा या नहीं होगा, या बीच राह में हमें एक दूसरे को छोड़ना होगा, ये सब हम पंचम भाव से जान सकते हैं। पंचम भाव के अन्य भाव से जो संबंध है उसके आधार पर जान सकते हैं हमें संतान कैसी मिलेगी, ये पंचम भाव। अगर लग्नेश पंचमेश लग्न में चला जाता है तो संतान के प्रति उसका मोह जबरदस्त हो जाता है। वो संतान के प्रति एक धृतराष्ट्र की तरह भूमिका निभाता है कि वो सब कुछ अपना जीवन का सार वो संतान के प्रति समर्पित कर देता है। फिर अगर पंचमेश धन भाव में चला जाता है, दूसरे भाव में चला जाता है, तो वो शिक्षा के द्वारा धन अर्जन करना जानता है, कुटुंब अच्छा मिलता है उसे, और वो अपना जो कुछ ही अर्जन है वो शिक्षा के द्वारा करता है, अपनी बुद्धि के द्वारा करता है, विवेक के द्वारा करता है। फिर हम बात करें तृतीय भाव की, तो तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, और पंचमेश से पराक्रम में चला जाता है तो वो जो कुछ भी पराक्रम करेगा वो शिक्षा के द्वारा करेगा, जनता के बीच में रह के करेगा, जनता के साथ उसका सामंजस्य अच्छा रहता है, लोगों के प्रति उसका व्यवहार, क्योंकि इस भाव से वो एकादश गया है, तो एकादश जाने के कारण उसको उसका पराक्रम का फल अच्छा मिलता है, जनता से उसको राइजनिंग अच्छी रहती है, जनता से का सुख भी अच्छा मिलता है, और वो अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करता है, उसकी शिक्षा में बाधाएं कम आती है अगर पापी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो। फिर अगर पंचमेश चतुर्थ भाव में चला जाता है, ये होता है सुख का भाव, और बुद्धि के द्वारा वो सुख प्राप्त करना जानता है, बुद्धि के द्वारा वो उसका माँ से संबंध भी अच्छा रहता है, शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करता है। हालांकि ये 12वां भाव है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि अगर केंद्र संबंध बन जाता है, त्रिकोण का केंद्र से संबंध बन गया तो इस भाव में वो वृद्धि कर देता है, इसलिए ये अच्छा राजयोग माना गया है। पंचमेश का केंद्र में जाना, चतुर्थ भाव में जाना व्यक्ति को सुखों में वृद्धि करता है, अच्छा उसे वाहन, भूमि, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। पंचमेश पंचम भाव में ही है, अगर इसी भाव में अगर पंचमेश आ जाता है तो उसे संतान का सुख अच्छा मिलता है, प्रेम का सुख भी उसे अच्छा मिलता है, सभी प्रकार के सुखों को भोग करता है, शिक्षा भी अच्छी मिलती है उसे, और वो अपने जीवन में प्रगति करता है। अगर यही पंचमेश छठे भाव में चला जाता है, यहाँ इस भाव का वो नाश कर देता है, भले ही अपने भाव से दूसरा गया है, लेकिन छठा भाव रोग कर्ज का भाव, यहाँ पर उसकी जो शिक्षा अर्जन की है उसका उसे प्रतिफल नहीं ढंग से नहीं मिल पाता है, वो किसी न किसी बीमारी के कारण परीक्षा में असफल हो जाता है, बार बार उसे असफलता का सामना करना पड़ता है बीमारी के कारण, या फिर कोई न कोई ऐसी किसी के द्वारा शत्रुता के कारण या दुर्घटना के कारण किसी न किसी रूप में उसे बार बार शिक्षा में असफलता का सामना करना पड़ता है। संतान भी उसके साथ शत्रुवत व्यवहार करती है, ये अच्छा योग माना नहीं गया है। फिर अगर पंचमेश सप्तम भाव में चला जाता है, ये अच्छा योग है, प्रेम संबंधों के लिए योग बहुत अच्छा माना गया है। पंचमेश और सप्तमेश का योग हो जाता है तो प्रेम विवाह में सफलता प्राप्त होती है, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होती है, दोनों के बीच में संबंध अच्छे बने रहते हैं, पति पत्नी का संबंध प्रेम पूर्ण
बना रहता है। अगर प्रेम विवाह न भी हो, अरेंज मैरिज भी होती है, तो भी उन दोनों के बीच में अच्छे प्रेम संबंध बने रहते हैं। फिर अगर पंचम अष्टम में चला जाता है, ये गहराई का भाव, यहाँ पर उसने जो भी शिक्षा प्राप्त की है, जो भी उसने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसका प्रतिफल उसे नहीं मिल पाता है, उस शिक्षा का वो उपयोग नहीं कर पाता है। जैसे वो उच्च स्तर की शिक्षा लेकर निकला है, लेकिन फिर भी उसे अपने बिजनेस में, उसके धंधे में, या उसकी जो शिक्षा का जो जिस स्तर की उसने प्राप्त की उसके अनुरूप उसे जॉब नहीं मिल पाती है, वो उस अनुरूप काम नहीं कर पाता है। जो चीज़ उसने गेन की है, अर्जन किया है, उसका प्रतिफल उसे सही ढंग से नहीं मिल पाता है। शिक्षक और जनता का भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहता है, आकर्षण की कमी रहती है उसमें, जनता उस पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करती है। ये होता है पंचमेश का अष्टम भाव में चले जाना। फिर अगर पंचमेश आगे बढ़ते हुआ 9वें भाव में चला जाता है, ये भाग्य भाव है, और पंचमेश का भाग्य भाव में जाना बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है, राजयोग माना गया है। पंचमेश अगर 9वें भाव में चला जाता है तो उसे उस शिक्षा का प्रतिफल अच्छा मिलता है, उसकी अच्छी जॉब, उच्च स्तर की जॉब लगती है। व्यवसाय भी करता है तो उसमें सफलता प्राप्त करता है। बुद्धि विवेक के द्वारा वो भाग्य का सही इस्तेमाल करना जानता है। ऐसे लोगों का प्रेम विवाह सफल माना गया है। वो जो जिससे भी प्रेम करते हैं उससे अरेंज मैरिज में तब्दील करना जानते हैं, उसे धर्म के अनुरूप वो विवाह करते हैं। कई बार देखा गया है कि भाग कर या परिवार से अलग होकर, धर्म से अलग होकर लोग विवाह करते हैं। ऐसे लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर पंचमेश 9वें भाव में चले जाते हैं, धर्म के अनुकूल ही वो विवाह करते हैं, अपने प्रेम को सही मार्ग और सही दिशा देते हैं। माता पिता की रजामंदी से ऐसे लोग उस प्रेम विवाह को सफल बनाते हैं। फिर अगर ये पंचमेश 10वें भाव में चला जाता है, हालांकि अपने भाव से ये छट्टा गया है, लेकिन फिर भी इस भाव का सुख, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाता है तो उसे उस भाव का सुख मिल जाता है। वो अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा व्यवसाय करता है, धन अर्जन करता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, शिक्षा का उपयोग करता है, और सही मार्ग पर चलकर वो उस बुद्धि, शिक्षा, विवेक का सही इस्तेमाल करता है और पैसा कमाता है। अपनी व्यवसाय में, व्यापार में, जॉब में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। फिर अगर ये पंचमेश 11 भाव में चला जाता है, अपने भाव को देख लेता है, सप्तम सप्तक चला गया तो अपने भाव को देखकर उस भाव को बल दे देता है। शिक्षा के द्वारा वो लाभ अर्जन करता है। ऐसे व्यक्तियों का जनता में विश्वास होता है, जनता उसके साथ सहयोग करती है और वो धनार्जन करता है, सफलता प्राप्त करता है, उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। यही पंचमेश अगर 12 भाव में चला जाता है, ऐसे लोग व्यर्थ का ज्ञान बांटते हैं। शिक्षा भले ही उन्होंने उच्च स्तर की प्राप्त की हो या न की हो, लेकिन जनता के बीच में ऐसा आडंबर करते हैं, ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि वो उच्च स्तर के शिक्षित हैं, उच्च स्तर के ज्ञानी हैं, विवेक उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। ये से लोग प्रपंच भी बताए गए हैं और व्यर्थ का बोलते हैं, व्यर्थ की ज्ञान लोगों में बांटना पसंद करते हैं। ये योग भी अच्छा नहीं है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी का 6, 8, 12 में जाना शुभ नहीं माना गया है। तो ये पंचमेश अगर 12 भाव में चला जाता है तो उसके शिक्षा की भी हानि होती है, क्योंकि इस भाव से वो 8वां भाव है। संतान भी उसके साथ सही व्यवहार नहीं करती है, संतान उसे छोड़कर चली जाती है। जो वो शादी कर लेती है या बड़ी हो जाती है तो माता पिता से दूर हो जाता है, संतान सुख उसे पूर्ण रूप में नहीं मिल पाता है। जनता के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं रह पाता है, जनता भी उसको साथ जो सामंजस्य बैठना चाहिए जनता के बीच में वो नहीं बैठा पाता है, वो उसके साथ सही ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाता है, समाज से अलग थलग बने रहते हैं ऐसे लोग। तो ये बात हमने की पंचमेश की, पंचम भाव का 12 भाव से संबंध, इस पर आज हमने चर्चा की। तो दोस्तों, हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। अगली यात्रा हमारी 6ठे भाव की रहेगी, रोग, कर्जा, शत्रुता, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।